भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख कह दिया है। हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, कांग्रेस ने सब कुछ हुड्डा पर छोड़ दिया। किसान नेताओं से कोई समझौता नहीं करने के चलते हरियाणा कांग्रेस हारी है। अब नहीं बनना चाहिए विपक्ष का नेता। इस बात पे ध्यान दें, किसान नेताओं से कोई समझौता नहीं करने के चलते। ये कौन सा समझौता है जिसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात कर रहे हैं, जिसकी चढ़ूनी बात कर रहे हैं, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से नहीं किया गया है। हरियाणा हारी है और हरियाणा कांग्रेस दरअसल हारी है। अब नहीं बनना चाहिए विपक्ष का नेता। तो दरअसल चढ़ूनी ये कहना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस हार गई, लेकिन अब उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख कहा। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता। कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की? आप अगर गुरनाम चढ़ूनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए। उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। पंकज बेनीवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुरनाम चढ़ूनी की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़वाया, ये गलत था, उन्हें मूर्ख कह रहे हैं वो। नमस्कार अंकिता जी, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने जिताया और हरियाणा की जनता ने पूरा मैंडेट दे करके पूर्ण बहुमत की सरकार आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बना दी है। उसमें हर एक वर्ग ने पूरी इच्छा के साथ ये सोचते हुए कि विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हरियाणा हमें बनाना है और नायब सिंह सैनी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, इस तर्ज पर वोट दिया और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब ये हार का ठीकरा कौन कैसे किसके सर पर फोड़ रहा है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना बड़ा क्यों देखना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? तो इससे कहीं ना कहीं फिर अब जो इनकी साठ गांठ थी वो पहले से नजर आ रही है फिर कि किस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपस में ट्यूनिंग बैठी होगी। आज ये हार गए हैं या चढ़ूनी साहब को बहुत कम वोटें आई हैं या कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो उनका जो एक एजेंडा रहा होगा वो एजेंडा फेल हो गया। आज उस एजेंडे को फेल हो गया है, इसलिए आज इन सबको दुख है कि हमारा जो एजेंडा था, चाहे अराजकता का माहौल फैलाने की बात कहें या फिर कांग्रेस द्वारा आयोजित कुछ प्रोग्राम्स कहें, या इसमें अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनका और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेस का क्या संबंध रहा, वो किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये आज बहुत बड़ा खुलासा आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने खुद कर दिया है कि किस तरीके की राजनीति पिछले 10 वर्षों का भी नाम लिया उन्होंने। ठीक है, पंकज जी आप बने रहिए हमारे साथ। गुरनाम चढ़ूनी जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम चढ़ूनी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आपका बयान हमने सुना, सर क्या कह रहे हैं आप इस पर? देखिए, हमारा कहना ये है कि आज हरियाणा में जो कांग्रेस की हालत हुई है, हाँ, इसका जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। उसने
पूरा किसान वर्ग की अनदेखी की है और जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था वो किसान वर्ग ने बनाया था। वो हमने आंदोलन किया, लठ खाए, जड़ें काटी, तो किसान शहीद हुए। उसका फायदा जो था वो कांग्रेस को जा रहा था और बीजेपी के खिलाफ माहौल बना। लेकिन उसने हमें किनारे किया, उसने रमेश दलाल को किनारे किया, उसने जो है 5-7 किसान लीडर और उसको मिलने गए थे। प्रदीप हुड्डा एक है रोहतक का, उसकी अध्यक्षता में, उनको किनारे किया। और जो हर्ष शिकारा था उसको किनारे किया और अपनी ही पार्टी के किरण चौधरी को किनारे किया और उसने जो है शैलजा को किनारे किया, उसने सुरजेवाला को किनारे किया, उसने जो है चौटाला भी समझौता करना चाहता था लोकसभा में, उससे उसको भी किनारे किया। उसने जो कुंडू था महम से वो भी समझौता करना चाह रहा था, उसको किनारे किया। यानी कि सबको किनारे लगाते लगाते उसने कांग्रेस को ही किनारे लगा दिया। और ये बहुत बड़ी त्रासदी है हरियाणा के लिए, जो आज जिसका जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा है। अब अगर वो सबसे और बीच में मेरी बात रहेगी, आम आदमी पार्टी ये भी समझौता करनी चाह रही थी, इसको भी किनारे किया। और यहाँ तक है कि जो ऊपर वाले थे उनका इशारा था, राहुल गांधी ने ये कहा था कि किसान लीडरों को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए हरियाणा में। उसकी नहीं मानी। और आम आदमी पार्टी से राहुल समझौता करके राजी था, इसने वो भी बीच में लटका दिया। इसमें तो हो सकता है आम आदमी पार्टी का भी कहीं कमी रही हो, लेकिन समझौता करता, इन सब से समझौता करता तो 70 सीट हरियाणा में आती। और करना ही चाहिए था, 20 सीट में सारे मान जाते। 70 सीट कांग्रेस की होती, 20 सीट में बाकी सारे मान जाते। तो इसने जो है, जो आज बीजेपी का राज तीसरी बार आया है, उसका मुख्य कारण जो है वो भूपेंद्र हुड्डा है। और दुखदाई ये है कि जिस किसान वर्ग ने माहौल बनाया, सबसे ज्यादा उस किसान वर्ग की जो है वो अनदेखी हुड्डा ने की। उनके लीडरों को इसने कोई प्रेफरेंस नहीं दी। गुरनाम सिंह जी, ललित अरोड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं ललित जी आप गुरनाम सिंह जी को सुन रहे होंगे, आपका रिएक्शन। जी, ऐसा है, अगर ये कहते हैं ना कि हुड्डा साहब की हैसियत क्या है, ऐसा बोला है ना इन्होंने। क्या बोला? हेलो जी, ऐसा बोला इन्होंने कि हुड्डा साहब की हैसियत क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने नहीं बोला ये हैसियत क्या है, मैंने ये नहीं बोला। गुरनाम सिंह चुड़ूंडी जी, मैं करनाल में रहता हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि उनकी हैसियत क्या है, मैंने ये नहीं बोला। नहीं, आप एक बात बताइए, आपको क्या हक है हुड्डा साहब के बारे में कहने का? आपने चुनाव लड़ा था, कितने वोट मिले थे आपको? 1000 नहीं तो 1500 मिले। मेरे को हक ये है, सुन लीजिए ना, हुड्डा साहब किसानों के भी नेता हैं और वो बहुत बड़े नेता हैं। आपके सामने आप ये मत समझिए, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हम आपका सम्मान करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता को इस स्तर पे आप कहेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है चुड़ूनी साहब। मैं बता देता हूँ आपको, जो इसका जवाब दे देता हूँ मैं। बताइए। इसका जवाब दे देता हूँ। लोकसभा का जो इलेक्शन था, उसके बेटे ने, दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बुलाया, मैं जाके राजी नहीं था। मेरे को बुलाया, मैंने कहा कौन जगह पे मिलूंगा, तेरी जगह पे नहीं मिलूंगा। जीएसटी की दफ्तर में मिले और उसने वायदा किया कुरुक्षेत्र से सीट का, बाद में मुकर गया। एक बात। दूसरी चीज, जब लोकसभा का चुनाव था, मेरी बात तो सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए। भूपेंद्र हुड्डा का फोन आया तो उसके इलाके की टीम उसके पास गई, उन्होंने फोन कराया और भूपेंद्र हुड्डा जी ने फोन किया कि मेरी रोहतक से मेरा समर्थन करिए। उसको कहना चाहिए था कि हरियाणा में मेरा समर्थन करिए। रोहतक सीट पे उसने समर्थन मांगा। मैंने अपने बेटे को भेजा, अपने स्टेट प्रधान को भेजा, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पूछ लीजिए उनसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और हुड्डा का समर्थन किया। और वो आदमी एक टिकट से देने से भी भागता है, चलो एमपी में कोई मजबूरी होगी, एमएलए में देता, उससे भी वो भागता है। तो मैं उसके खिलाफ क्यों ना बोलूं, जब उसने ऊपरले भी राजी, निचले भी राजी,
पूरे हरियाणा से किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, पूरे दिल्ली से किसी ने मेरा विरोध नहीं किया टिकट का। खाली एक हुड्डा था विरोध करने वाला कि मेरे आके बोल लेगा। ये जो है अगर कोई मैंने कोई गलत किया तो ये बोलेगा, ये बोलने से नहीं रुकेगा। क्या गूंगे चाहिए आपको? नहीं चौधरी साहब, ऐसा है, अगर तो आपकी शिकायत ये है कि आपको टिकट नहीं दिया तो उस बारे में तो देखो हम जो है हुड्डा साहब को कह सकते हैं आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सुन लीजिए, मेरा भी तो बोलिएगा। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने आपको वादा किया था और हाईकमांड से बात नहीं करी तो मतलब उसके बिना वादा कर दिया तो एक सेकंड मैं गाड़ी रोक रहा हूँ और क्योंकि ड्राइविंग कर रहा था मैं, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने आपसे वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया और हाईकमांड से बात किए बिना अगर उन्होंने किया, ये तो गलत है। उनको कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी जो पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं 9729 मैं फिर भी ये कहता हूँ 9729446666 तो मैं फिर भी ये कहता हूं कि आगे ध्यान रखा जा सकता है। हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे बयान पब्लिकली दे रहे हैं, मेरा ख्याल में ये इट इज नॉट इन गुड टेस्ट चौधरी साहब। लेकिन ललित जी अगली सुनिए, मेरी अगला एक सवाल और है। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी आपका जरूर ख्याल रखेगी, लेकिन इस तरह से बयानबाजी से क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा नहीं लगता ऐसे। मेरी अगली बात सुनिए। हमारा आदमी वाड्रा को मिला, वाड्रा ने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया अगर हम एक टिकट में ही वो सहमत हैं और उससे 50 टिकटों पे हमारा फायदा होता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? वाड्रा जी ने और प्रियंका जी ने उन्होंने भी हुड्डा को कहा, उनकी बात भी हुड्डा ने किनारे कर दी। सवाल यहाँ है कि अपने ऊपरले वालों की भी नहीं मानी। सवाल तो यहाँ है, दुखदाई तो ये है कि उसको बहुत बना दिया और उसने सबको काटने की कोशिश की और उसने कांग्रेस का नुकसान करवा दिया। कांग्रेस का क्या, मैं तो ये कहूंगा कि पूरे किसान वर्ग का नुकसान करवा दिया उसने। देखिए 5 सीटें हमें मिली वहां पे। मैं ये आपका जो व्यक्तिगत मामला है उसका आपकी तकलीफ में समझ सकता हूँ, उसके लिए तो मेरी आपसे हमदर्दी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है इसकी विचारधारा कितने साल पुरानी पार्टी है। हुड्डा जी अकेले डिसाइड नहीं करते, बावरिया जी उसमें है, माकन जी हैं और कितने लोग हैं। एक आदमी अकेले डिसाइड नहीं करता। और ये ठीक है, विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि 72 सीटें उन्होंने डिसाइड की, लेकिन लोकसभा लेकिन ललित अरोड़ा जी, ये अब बयान, ये खाली बातें हो जाती हैं। वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, कहीं ना कहीं क्या इसका फायदा नुकसान पहुंचा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ पंकज बेनीवाल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पंकज बेनीवाल जी, आपने गुरनाम चढ़ूनी जी को सुना, आपने ललित अरोड़ा जी को सुना, आपका क्या रिएक्शन है सर? ये जानना चाहता है कि गुरनाम चढ़ूनी जी का और कांग्रेस का क्या संबंध है जो इतना कांग्रेस प्रेम इतने में उनके ऊपर उमड़ के आ रहा है। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी जिसके लिए ये लोग हवाला देते थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में आया था 2006 में और वो उसके चेयरमैन भी थे। जब इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना प्यारा हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी जी 6000 किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं किसानों को। आज हरियाणा के अंदर 14 फसलों पर पहले एमएसपी मनोहर लाल जी देते थे, आज नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों की कह दी है कि एमएसपी पर मिलेगी। उसके बावजूद भी कांग्रेस के साथ प्यार, उसके बाद भी राहुल गांधी जी से प्यार, उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्यार। ये प्यार क्या कहलाता है या एक क्या संबंध है कांग्रेस का? या चढ़ूनी जी क्या कह रहे हैं आप इस पे, क्या कहलाता है ये प्यार? पहली बात तो ये है, और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, एक सेकंड मेरे को और दीजिएगा, काफी लंबा मैं इन दोनों को सुन रहा था। किसान आंदोलन के नाम पर जो जातिवादी जहर घोलकर राजनीतिक साजिश जो रचने की एक बार जुर्म आज गुरनाम चढ़ूनी ने कर लिया है, ये बताता है कि किस तरीके से किसान आंदोलन में हमारे भोले भाले किसानों को, हमारे भोले भाले हरियाणा की जनता को प्रयोग में लाए हैं कांग्रेस और ये सारे के सारे नेता जो आज सामने आकर के मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं कि हमने 10 साल तक माहौल बनाया। आप माहौल बना रहे थे भाजपा के खिलाफ, आप क्या करना चाह रहे थे हरियाणा के अंदर? आप कांग्रेस के साथ सह लेकर के क्या करना चाह रहे थे?
आज आपका खुलासा हो गया। आज आप बात बताएं तो सही कि आपने इन शब्दों का प्रयोग किया कैसे। किसानों की आप ऐसी नहीं हो भाई साहब। आप आपकी बात समाप्त हो रही हो तो बात करूं। प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लिए थे लंबा पड़ के इनके आगे। सुनिए भाई, बीजेपी वालों सुन लो। पहली बात, आप लोगों ने हमने माफी ही मांगी है, हमारा सिखों का एक पर्व भी था। आप लोगों ने माफी मांग के कानून वापस लिए। 750 लोगों की हत्याओं के आप जिम्मेवार हो। शुभकर्ण की हत्या के आप जिम्मेवार हो। एमएसपी देते नहीं हो। किसान कितने ललित अरोड़ा जी, बात ऐसी है ना सर कि एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। गुरनाम चढ़ूनी जी, ये बहुत बड़ा आरोप पंकज बेनीवाल जी ने आपके ऊपर लगाया है और किसानों को गुमराह करने का, कांग्रेस के साथ साठगांठ करके माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के साथ कोई साठगांठ, ये तो बोलने को तो कुछ भी कोई बोल दे। हमने ही आंदोलन किया था जिसकी अध्यक्षता जब चढ़ूनी जी, अभी आपने नहीं कहा क्या कि हमारे किसी भी नेता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट नहीं दी हमारे को। अब आप बात सुनोगे तभी ना। मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा और मेरे को अच्छा नहीं लगता बीच में बोलना। ठीक है पंकज जी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, धैर्य रखें। हाँ। चढ़ूनी जी बात पूरी करें। मेरी ये, हमने हुड्डा के टाइम में आंदोलन किया था और हुड्डा के टाइम में आंदोलन करने के बाद, दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने के बाद प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई थी, तभी एक पे एमएसपी पे कमेटी बनी थी, उस पे स्वामीनाथन आयोग पे कमेटी बनी थी जिसका अध्यक्ष हुड्डा बनाया था। और हुड्डा की रिपोर्ट आने के बाद, हालांकि हुड्डा की रिपोर्ट प्लस में थी, लेकिन उसके बाद भी हमारा विरोध जारी रहा था। और हुड्डा के टाइम में भी मेरे को जेल हुई। हुड्डा के टाइम में भी मेरे ऊपर मुकदमे बने। 2012 में जो गन्ने का आंदोलन किया था वो भी हुड्डा के खिलाफ था। कभी इनको ये वहम हो। और रही बात कि जातिवाद का जहर घोलने की, जातिवाद का जहर घोलते हैं राजनेता आप जैसे जो अच्छी आत्मा के आदमी नहीं है, बीजेपी जैसे, वो घोलते हैं। मैंने कभी जातिवाद का जहर नहीं घोला, कभी धर्मवाद का जहर नहीं घोला। ये धर्मवाद के और जातिवाद के नारे तो बीजेपी सबसे ज्यादा लगाती है। देखिए चढ़ूनी जी, आरोप प्रत्यारोप पंकज जी और ललित अरोड़ा जी, आरोप प्रत्यारोप चुनावों के बाद ये तमाम पार्टियां लगाती हैं। किसके आरोप में दम है, किसके आरोप गलत हैं, ये बड़ा सवाल है ही। लेकिन एक बात तो साफ है, बीजेपी अब इस वक्त आप पर और साथ साथ कांग्रेस पर साठगांठ का आरोप लगा रही है और किसान आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का भी बड़ा आरोप आप पर लगाया जा रहा है। आप तीनों का नहीं, सुनिए हाँ, सुना दीजिए। कोई भी आंदोलन होता है। अब अन्ना आंदोलन हुआ था तो अन्ना आंदोलन का फायदा किसको गया? कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को गया। तो सर ऐसा है क्या कि आपको किसान आंदोलन का फायदा नहीं मिल पाया इसलिए नाराजगी है? लेकिन हमारा आंदोलन हुआ, आंदोलन का फायदा हमेशा अपोजिशन को होता है, इसीलिए जो अपोजिशन है वो चुप रहती है। तो हमारा जो फायदा था, आंदोलन का फायदा कांग्रेस को हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस से मिल गए थे या कांग्रेस ने हमें कुछ दे दिया था या कांग्रेस से हमारा कोई संबंध था। कोई एक आदमी बता दे कि कांग्रेस से हमारा क्या संबंध था। हाँ, ये आप इनकी ये थी सर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन ये टिकट वाली बात जहां पर बीच में आ जाती है वहां कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि हाँ कोई तो मतलब रहा होगा। आप तीनों का बहुत बहुत